प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा का पर्यावरण पाठ का अभ्यास का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का क भाग से शुरू करते हैं। और इससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत है कि अधोलिखित प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो इसमें क भाग देखिए, इसमें पूछा है कि प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कानि। तो देखिए उत्तर लिखते हैं इसका, प्रकृतेः प्रकृति के प्रमुखानि प्रमुख तत्वानि कानि के स्थान पर जो तत्व हैं उनका नाम लिखेंगे, जैसे पृथ्वी, जलम, वायु, तेजः, आकाश च सन्ति। यानी प्रकृति के प्रमुख तत्व पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश है। बेटा मैंने आकाश लिख दी इसमें गलती से, आकाश है, आकाश संति है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए, स्वार्थ अंधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मानव, किम करता है क्या, और करोति माने करता है। स्वार्थ में अंधा मानव क्या करता है, तो इसका उत्तर होगा स्वार्थ अंधः स्वार्थांधः मानवः। स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण को नाशयति नष्ट करता है। स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण को नष्ट करता है, नाशयति आएगा इसमें। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग भाग, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। पर्यावरण में जो विकृति आने पर क्या हो जाता है। यदि पर्यावरण में प्रदूषण हो गया, पर्यावरण का प्रदूषण अगर बढ़ गया और उससे विकार पैदा हो गया तो फिर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा पर्यावरणे विकृते जाते कि पर्यावरण में विकार उत्पन्न होने से जो है क्या होगा। किम के स्थान पर हमें उत्तर लिखना है, विविधा रोगा और भीषण समस्याएं कि विविधा रोगा अनेक रोग और भीषण समस्याएं, यानी अनेक रोग और भीषण समस्याएं संभवंती पैदा हो जाएंगी, पैदा होती हैं, ऐसा भी कह सकते हैं
कि पर्यावरण के विघटित होने पर अनेक रोग और भीषण समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके बाद देखिए इसका गह भाग में अस्माभि पर्यावरण से रक्षा कथम करनिया, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, तो इसका उत्तर होगा कुकुर सूकर सर्प नकुलादि स्थलचरा और मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः जलचराः च रक्षणं कृत्वा। देखिए इसमें का कुकुर सूकर सर्प नकुल आदि स्थलचरा नाम मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतय जलचरा नाम च रक्षणं कृत्वा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, कि हमें स्थलचरों की और जलचरों की रक्षा करके पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ये स्थल और जल का जो मल है इसको दूर कर देंगे, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, पर्यावरण की रक्षा होगी। पाठ में इस प्रकार से आया था। आगे पूछा है लोक रक्षा कथम संभवती, लोक रक्षा कैसे संभव होती है। तो इसका उत्तर होगा लोक रक्षा संसार की रक्षा प्रकृति रक्षया, प्रकृति की रक्षा से संभव होती है। लोक रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव होती है। प्रकृति की रक्षा करेंगे तो संसार की भी रक्षा होगी। आगे है परिष्कृतम पर्यावरणम असंभ्यम किम ददाति, शुद्ध पर्यावरण हमारे लिए हमें जो है क्या क्या देता है। शुद्ध पर्यावरण हो तो हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए उत्तर देते हैं परिष्कृतम पर्यावरणम, परिष्कृत पर्यावरण असंभयम, हमें शुद्ध जो पर्यावरण है वो हमें सांसारिकम जीवन सुखम, सांसारिक जीवन सुख और सद्विचारम सत्य संकल्पम
मांगलिक सामग्रीम च मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। परिष्कृतं पर्यावरणम असंभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। यानी शुद्ध पर्यावरण हमें सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार और सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री देता है, प्रदान करता है। इसलिए हमें पर्यावरण को क्या करना चाहिए? शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध पर्यावरण हमें ये चीज़ प्रदान करता है। और आज की कक्षा में इतना पढ़ते हैं, आगे कक्षा में अगला प्रश्न करेंगे।